मैं इस प्रोग्राम के शुरू में ये भी बताता चलूँ कि आज से 1 महीने पहले तक ये हुआ कि कई स्कूल ने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की कि वो स्कूल खोलें और यूरोप के अंदर जो पहला स्कूल डेनमार्क था उसने ये रिस्क लिया कि उसने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद डेनमार्क ने भी स्कूल खोला, फिर नॉर्वे ने भी स्कूल खोल लिया। 40% के करीब जापानीज स्कूल जो हैं वो भी ओपन हुए। लेकिन अब जब स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो ये स्कूल वो स्कूल नहीं हैं जो कोविड-19 से पहले थे। इन स्कूलों की वो प्रैक्टिसेस नहीं हैं जो कोविड-19 से पहले थी। गोया अब अगर आप जानना चाहें कि ये स्कूल किन सूरत हाल को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ और उस स्लाइड से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो स्कूल खुल रहे हैं उन स्कूलों की सूरत हाल क्या है। मसलन अगर आप ये पिक्चर देखें सामने तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोरोना वायरस के नतीजे में जो स्कूल्स खुलेंगे बच्चे इस तरह मुंह पे फेस मास्क लेके घूम रहे होंगे। हालांकि जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये आज से 17 ईयर्स पहले की है जब इसी तरह का कोई वायरस जो था सार्स के नाम से आया था और उसके नतीजे में भी स्कूल 1 महीने के लिए बंद हो गए थे और उस स्कूल के खुलने के बाद भी लोगों ने इसी तरह से मास्क पहनने शुरू किए थे। लेकिन सार्स के अलावा अब अगर आप देखें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही साथ जो मैं आपको पिक्चर दिखाता चलूँ कि डेनमार्क जिसने 15 अप्रैल को अपना स्कूल स्टार्ट किया था और इसने ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक स्टार्ट किया था। अगर आप इस स्कूल के इस पिक्चर को देखें तो स्कूल इंटर होते वक्त ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन स्टैंड 6 फीट अपार्ट वाइल वेटिंग टू इंटर द स्टैंडर्ड स्कूल। यानी स्कूल के पेरेंट जब स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने 6 फीट का जो है वो फासला रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये डैनिश स्कूल है और इस स्कूल के अंदर क्लासरूम में अगर आप देखें तो सूरत हाल ये है कि बहुत डिस्टेंस के साथ जो है लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और ये सूरत हाल ज़ाहिर कोविड-19 से पहले की सूरत हाल नहीं थी। इसके अलावा अगर आप ईस्ट एशिया की तरफ आ जाएं तो जापान जिसने अपने 40% स्कूल को स्टार्ट कर दिया है और जापान ने अर्ली अप्रैल ही में स्कूल को रीओपन करना शुरू कर दिया था। मेरी जापान के स्कूलों के साथ बात भी हुई जिन्होंने इसको खोला। तो अब आप देखिए कि ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने चेहरों पे मास्क पहने हुए हैं और मास्क पहनने के साथ साथ ये क्लासरूम के अंदर नहीं बैठे हुए बल्कि ये क्लासरूम के अलावा जो उनके स्पोर्ट्स के एरियाज थे वहाँ पे ये बैठे हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये अंदाज़ा हो रहा है आपको कि वो जगहें जो कल तक स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती थी अब वो क्लासरूम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि क्लासरूम में अगर आप 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग का मामला रखेंगे तो तमाम बच्चे इस क्लासरूम के अंदर नहीं आ सकेंगे। अब स्कूलों में असेंबलियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और जो क्लासेस भी हो रही हैं उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। इसके अलावा अगर मैं आपको ताइवान की पिक्चर दिखाऊं तो ताइवान ने 25 फरवरी को ही जो है वो स्कूल रीओपन कर दिया था और 25 फरवरी को जो उसने स्कूल ओपन किया वो विंटर का ब्रेक था, उसके बाद उसने स्कूल स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप ताइवान की इस तस्वीर को देखें तो स्टूडेंट्स जो यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको उनके डेस्क के ऊपर एक प्लास्टिक की पार्टीशन की गई है ताकि ये वायरस से जो है वो सेफ रह सके। अगर आप क्लासरूम की सिचुएशन देखें तो हर बच्चा जो अपनी सीट पर बैठा हुआ है उस बच्चे के पास जो है वो एक प्लास्टिक की आपको शीट भी नज़र आ रही है। तो ताइवान के अंदर जो है ये प्लास्टिक जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइडर का काम कर रहा है और ये जर्म को जो है वो स्प्रेड होने से बचाने के लिए जो है वो एफर्ट हो रही है। तो इस तरह आपने इससे पहले देखा कि जिस तरह मैंने आपको डेनमार्क के स्कूल का दिखाया, जिस तरह मैंने आपको इसी तरह जापान के स्कूल का दिखाया, इसी तरीके से आपको जो है वो ताइवान के स्कूल को देख रहे हैं। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इस वायरस से बचने के लिए जहाँ स्कूल स्टार्ट हुए भी हैं वहाँ स्कूलों के क्लासरूम का वो इन्वायरमेंट नहीं है जो कोविड-19 से पहले स्कूल का इन्वायरमेंट था। इसी तरह अगर आप नॉर्वे को देखें, नॉर्वे ने भी 20 अप्रैल को अपना स्कूल जो है वो स्टार्ट किया, लेकिन वो स्कूल जो था वो ग्रेड 1 तक स्टार्ट किया। इसका मतलब है इस वक्त तमाम स्कूल जब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्कूल एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं अगर सिर्फ प्री प्राइमरी को इजाज़त दी गई है तो कहीं प्राइमरी में ग्रेड 1 तक इजाज़त दी गई है तो कहीं पे ग्रेड 5 तक की इजाज़त दी गई है। इसका मतलब है पूरा स्कूल जो है वो अब इकट्ठे एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी तरह आप नॉर्वे के अंदर देखिए कि यहाँ पे जो बच्चे क्लासरूम के अंदर आपको बैठे नजर आएंगे उन क्लासरूम के बच्चों का अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो खासे ज़्यादा डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको पाकिस्तान में भी नज़र, ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको जो है अगर ताइवान में नज़र आ रही है,
जापान में नज़र आ रही है, तो ये नॉर्वे में भी नज़र आ रहा है ये आपको, ये डेनमार्क के अंदर भी जो है ये सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ ये बोल्ड डिसीजन लिया गया कि स्कूल स्टार्ट करें, वहाँ स्कूल के माहौल में तब्दीली है। जर्मनी जो कोविड-19 से ज़्यादा खासा मुतासर हुआ था शुरू में, वहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल्स खोलने का डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन लेने के बाद अगर आप क्लासरूम की सिचुएशन देखें, तो यहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी। क्लासरूम के अंदर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने फेस मास्क भी पहने हुए हैं, और ये इस वक्त जिसमें बैठे हुए हैं वो जिम्नेजियम है, और वो जिम्नेजियम जो है इस वक्त एक क्लासरूम का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग में अगर तमाम स्टूडेंट्स को बुलाना ज़रूरी है, तो क्लासरूम के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि 6 फीट के डिस्टेंसिंग के साथ तमाम स्टूडेंट्स को बिठाया जा सके। इसलिए किसी ने अपने जिम के अंदर जो है वो अपने क्लासेस का आगाज़ किया है, और अगर वो जिम में क्लास नहीं कर रहे तो उसके नतीजे में फिर उन्होंने ये किया है कि वो क्लासरूम के अंदर एक दिन में तमाम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला रहे, कुछ बच्चों को अगर आज बुला रहे हैं तो कुछ बच्चों को कल बुला रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे जिस तरह पहले एक क्लासरूम में एक दिन में आया करते थे, अब ये उस तरह एक दिन में नहीं आ रहे। वो जो स्पोर्ट्स की जगहें हुआ करती थी, अब वो क्लासरूम की जगहें बन चुकी हैं। तो इस तरह आप ये देखिए कि कोविड-19 ने किस तरह से तब्दील कर दिया है। वो चाइना जहाँ से ये कोविड-19 की सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ जब स्टूडेंट ने आना शुरू किया, तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि स्कूल आने से पहले ये हैंड सैनिटाइज़र लगा हुआ है, लोग मास्क भी लगा के खड़े हुए हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी लेके बैठे हुए हैं, और उसके नतीजे में वो स्कूल में जाके एंटर हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि कोविड-19 से पहले ऐसी सूरत हाल लोगों ने स्कूल में नहीं देखी थी। तो ये जो आपने डिफरेंट पिक्चर्स देखी हैं, इस पिक्चर से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि अब जब पाकिस्तान में भी स्कूल खुलेगा, तो ज़ाहिर है कि स्कूल खुलने के बाद वो सूरत हाल नहीं होगी जो इससे पहले स्कूल खुलने के नतीजे में सूरत हाल होती थी। इसका मतलब ये है कि इस कोविड-19 ने इस जहाँ दुनिया के बहुत सारी दीगर चीज़ों को तब्दील करके रख दिया है, वहीं इस कोविड-19 ने जो है वो एजुकेशन सेक्टर को भी मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख दिया है।